गुरु भवनी की तरह तो कोई जो बिरंज शंकर संग होई। इस दुनिया में अगर भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा दुनिया में आ जाएं, उनको भी जब तक ये नहीं धारण करेंगे, गुरु नहीं बनाएंगे, उद्धार उनका भी नहीं हो पाएगा, छूत हो जाते हैं आने पर। जैसे तुमने देखा होगा छूत का शब्द, किसी चीज छूने छूत हो जाए, किसी लगने छूत हो जाए, ऐसे ही उस दुनिया से इस दुनिया में जिस दिन आना हुआ उसी दिन जीव छूत हो जाता है। अगर छूत नहीं हो जाता है तो लोग उसे फिर पाप क्यों करते हैं? चाहे ब्राह्मण घर में बच्चा पैदा हो, चाहे शूद्र घर में पैदा हो, चाहे किसी जाति में छूत पैदा होता कि नहीं पैदा होता, फिर धीरे धीरे पाप करते हैं। गाय आए, धनकुन आए, नाई आए, धोबी आए, ब्राह्मण पंडित आए, पाप करते नहीं करते। अब आप भी छूता ही रह गया। सबसे बाद में छूत उतरेगी गुरु महाराज के नाम दुआने के द्वारा। अब वो सबसे बड़ी छूत है। वेद भी पढ़ गए, पुराण भी पढ़ गए, ज्ञानी बन गए, छूत बनी ही रही, क्योंकि वहां जाने के लायक अभी नहीं हो पाए। छूत उतरेगी जब तुम नाम दान ले लोगे। तभी लिखा रामकृष्ण से को बड़ो तिन्हु ने गुरु कीन, रचने वाले जगत के गुरु चरण आधीन। उन्होंने भी छूत को उतारा, तब बेड़ा पार हुआ। तो हम आप लोगों के बीच में ज्यादा न बताकर हम मोतियाबिंद हटाने की बात कहते हैं। मोतियाबिंद हटवाओ। अगर दिखाई देना चाहते हो, अंधा से दूर होना चाहते हो, और कथा नहीं, संतों की बात मानना, उसके ऊपर चलना है, सुनना नहीं। लेकिन लोगों सुनना आसान है, उस रास्ते पे चलना कठिन है। खाली हम जानते हैं, एक जगह मैंने लिखा देखा है, तप करके राज लिखा, तुमने सुना होगा, लोगों सुना होगा, तप करके राज और राज करके नरक। बस बात खत्म हो गई। लाखों बार सुना, लाखों बार जाना, क्या कभी उसका अनुभव किया? उसके लिए सोचा? सोचे नहीं, सुनकर पेट भर लिए। एक मुझे याद आ गई, देखो ज्यादा नहीं सुनाना है मुझे, थोड़े सुनाना है। एक समय मुझे याद आ गई, तप करके राज कैसे प्राप्त होता है और तप है क्या? आप लोग सोचते आंखें बंद करके बैठना तप होता होगा, आगे में चारों तरफ जला के बैठने का नाम तप है, उल्टा लटकने का नाम तप है, या 2-4 साल, महीना 2 महीना भोजन न करे ये तप है, यही समझते होंगे। लेकिन तप किसे कहते हैं? तप का नाम क्या है? एक जंगल था, वन था, वन में घर बनाए हुए 2 पत्नी रहते थे। पति का नाम था आहू, पति का नाम था आहू, उसकी पत्नी का नाम था बिलसी, और ये जाति के बधिका शिकारी, उनके खानदानी पेशा था। लेकिन ये 2 ही रहते थे उस घर में, माँ बाप भाई कोई थे नहीं, बच्चे हुए नहीं, पति पत्नी दोनों रहते थे। काम इनका था शिकार करके लाना, खाना, जंगल का वास्ते थे। एक दिन की बात, उसी वन में भ्रमण करते करते 2 एक संत मूर्ति थी, साथ निकले तो जंगल में उन्होंने देखा घर बना हुआ है, तो सोचे यहां भी अलग जगह दे। तो महात्माओं ने अलग जगह दी, पर पत्नी तय में उसे घर ही में थे। महात्माओं को देखा तो बोले, महात्मा जी तुम्हारे लायक मेरे यहाँ कुछ नहीं है, हम बधिका हैं, ये मेरी पत्नी बधिकनी है, आप संत महात्मा हैं, आपको हम क्या दें? तो वो बोले हम बड़े भूखे हैं। तभी तो आशा लगाई मैंने, इधर से निकले तो जंगल से आपका घर देखा, आप गृहस्थी में हो और गृहस्थी धर्म का पालन करना ये बड़ा बड़ा काम है, आप हमको कोई भोजन करवा देंगे? तो बोले हम तुम्हारे लायक हैं ही नहीं, तो हम तुमको क्या कराएं भोजन? मृग का मांस, अन्य चीजों का बताओ, तो हम तुमको बोले तो नहीं। तो
उनकी पत्नी बोली, स्वामी ऐसा करो, महात्मा जी भूखे हैं, हम तो मांसाहारी हो, तो जंगल चले जाओ और कोई फल, कोई फूल, कोई कंदमूल ले आओ। ऐसा जब कहा लाने के लिए, तो वो बधिक जात हुआ, जंगल चला गया, फल फूल कंदमूलों को ले आया। और जब ले आया, महात्मा जी के आगे रख दिए। तो एक महात्मा कहने लगा, आए बधिक, मेरी बात सुनो, भूखे तो बहुत है, इसलिए आस लगा के आए, लेकिन तुम मुझे छूत खिलाओगे या पवित्र होकर खिलाओगे? अगर हम छूत होकर, छूत तुम हो, हम भोजन कर लेंगे तो मेरा धर्म चला जाएगा। तो बोले, महाराज हम तो बधिक जाति के हैं ही, तो हम पाप कब हो सकते हैं? हम तो छूत ही हैं। महात्मा जी बोले, तुम छूत हो, तुम जाति की बात करते हो, हम तुम्हारे तन की बात करते हैं। अगर मुझे खरवाना है तो हम पवित्र करें तो तुम पवित्र हो जाओ, और हम नहीं कि तुम्हारे लाखों महात्मा भोजन करने आ जाएंगे जब तुम पवित्र हो जाओगे। तो बधिक बोला, हम कहा तो महाराज मुझे पवित्र कर दो। कहा जब तुम पवित्र हो जाओ तो बाद में छूत नहीं बनोगे। घरवाली बोली, महाराज जब कबहू छूत नहीं होंगे, कर्म कार्य एक बार पवित्र हो पाए, कभी कोई पवित्र करने वालों आओ ही नहीं, आप आए हम पवित्र हो जाएंगे। तो का बात समझो, उनको दोनों को बिठा दिया, नाम दान दे दिया, गुरुमंत्र दे दिया। जब गुरुमंत्र दे दिया तो बोले, आज से तुम पवित्र हो गए, पवित्र हो गए। कहा हम छूत नहीं है? कहा नहीं, लेकिन तुम पवित्र कैसे हुए हो? पवित्र ही खाना खाने आएंगे, छूत तुम्हारे घर खाने नहीं आएंगे, पवित्र खाना खाने आएंगे। तो उन्हें कहा छूत हम खबरों का है, कहीं पवित्र आएंगे। अब महात्मा जी बता के चले गए कि अब तुम कंदमूल फल खाना, फल फूल खाना, जंगल के खाने वाली चीजें खाना, मांस मत खाना। तो आहूत और उनकी बधिकनी इस नियम को निभाने लगे। महात्माओं ने जाकर सभी कुटियों पर, आश्रमों पे खबर कर दी कि वहां जंगल में पत्नी दो रह रहे हैं, आज वो पवित्र हो गए हैं, भोजन करो। अब संत महात्मा बाहर जाने लगे, अब संत महात्मा खाने लगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? अन्य लोग क्या कहते थे, वो तो छूते ही समझते थे। जैसे अगर तुम्हारे गांव में कोई पवित्र है, गुरुमुख है, तो संत महात्मा भोजन कर लेंगे, है नहीं। लेकिन जो पवित्र नहीं है, वो पंडित हो, ठाकुर को मुंह बनाएगा, क्या हुआ खाएगा। कि वो छूत है, वो पवित्र को समझते ही नहीं है। कहा ठीक है, अब ऐसे रहेंगे, खबर कर दी सब जगह, अब बता दिया अब तुम्हारे घर पवित्र आने लगेंगे, कोई इनको रोक नहीं। जैसे शबरी की बात है, जाति की भिरनी थी, बासुली थी, जो ऋषि मुनि जानते थे वो पवित्र है, वो उनके घर जाकर मतंग जैसे महात्मा ऋषि मुनि उसको प्रणाम करते थे, और नहीं जानते तो भी ऊंचे कुल के अपने समझते थे वो सोते वो छूत है। राम सूर्य वंश में जन्मे, वशिष्ठ जैसे उनके गुरु, वो भी उनको पता था कि शबरी पवित्र है, छूत नहीं है, इसीलिए राम ने जाकर उसके घर में जूठे बेर खा लिए। अगर वो जाति छूत जानकर जूठा थोड़े खा लेते, वो इतनी पवित्र है कि उसका जूठा खाने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ेगा। यह है ज्ञान है। तो थोड़े दिनों में आना जाना जब चालू हो गया, तो बधिक और बधिकनी दोनों अब वो सत्संग सुनकर और सत्संग कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन बैठ के मशविरा किया कि अब हमारे घर में
एक महात्मा रोज भोजन करना चाहिए। निमंत्रण कर दिया, जहां संत महात्मा मिलते हैं, आए 100 आए 10 आए 50 आए, वो तो रोज मैं भोजन जब करूंगा जब एक महात्मा को भोजन करवा लूंगा। और अगर भोजन नहीं करवा पाया तो उस दिन हम दोनों लोग व्रत रहेंगे। उन्हें बृहस्पति शुक्रवार शनिवार को व्रत नहीं माना, एकादशी द्वादशी व्रत नहीं माना, उन्होंने उसी दिन व्रत माना जिस दिन कोई महात्मा भोजन नहीं करेगा तब तक हम व्रत रहेंगे। तो 4 दिन महात्मा ना आए, 10 दिन आए, 1 दिन आए, 24 घंटे ना आए, तब तक मुझे भोजन नहीं करना है। दोनों पत्नी इसी में ढल गए, प्रचारों प्रसार हो गया। एक दिन धीरे धीरे महीना 2 महीना 4 महीना गुजर गया। एक दिन हुआ क्या, 4-5 महात्मा आ गए जो छूट थे, भेष महात्मा का था और उन्हें गुरु ज्ञान का कोई पता नहीं था। इस समय से सैकड़ों मिलेंगे, एक नहीं लाखों मिलेंगे। भेष भी हुई, वेदों पढ़त हुई, शंखों करती हुई, लेकिन उन्हें जनवान गुरु का हुआ। पहुंच गए, आवाज लगाई तो बदिक ने फल फूल रख दिया करके, बाद में खाने में पहले पूछा तुम्हारी जाति क्या है, तो उन्होंने बताया मैं बधिक हूं, ये मेरी पत्नी बधिकनी है, और हमारे यहाँ संत गुरु आए, उन्होंने मुझे पवित्र कर दिया। तब के संत महात्मा आते हैं तो उन्होंने भोजन ही छोड़ दिया, कहा नहीं तुम्हारे घर का खाएंगे, तुम बधिका जाति को, तुम छूत जाति को, हम तुम्हारे घर को उठे चले गए। बधिक और बधिकी ने भी वो सामग्री को रख दिया, अब रो रहे बैठे हैं, अब हम भी नहीं खाएंगे। पूरा दिन गुजर गया, एक रात्रि गुजर गई, सामग्री रखी रही, जब खाया नहीं तो क्या देखा, जब अधिक समय हो गया तो एक महात्मा आया साधारण वेश में, आवाज लगाई भिक्षाम दे, तो बधिकनी ने अपने स्वामी ने कहा कि भाग्य खुल गए, अब हमारे तुम्हारे पेट में भी भोजन जाएगा। महात्मा जी आ गए, ले जाकर चरण धोए, बिठाया, बात रखी, तो उन्होंने कहा हम भूखे हैं। कहा महाराज आप भूखे हैं, हम भी भूखे हैं। कहा तुमने खाया क्यों नहीं, कहा हमारी ये नियम था, संत महात्मा चले गए अब तक आए नहीं, अब तो हमने कानून बना लिया जब तक मेरे दरवाजे पे स्वयं आकर साधु भोजन नहीं करेगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा हम तो भूखे भोजन करेंगे, तो कहा भोजन कर लो। कहा एक समस्या है, भोजन तो हम कर सकते हैं। बोले क्या समस्या है, समस्या ये है मैं भोजन तुम्हारे घर में करूंगा, आज तुम्हारे घर में दिन भी रात में गुजारूंगा। अच्छा महाराज मुसीबत क्या है, आज मेरे ऊपर एक विशेष संकट आने वाला है जिसे मैं जानता हूं, मैं भोजन जब करूंगा, मेरे उस संकट को तुमको टालना होगा। मैं तुम्हारे घर में भोजन करूं, आने वाले संकट से तुमको युद्ध करना होगा। अगर ये मंजूर हो तो मैं तुम्हारे घर में भोजन कर लूं, नहीं कोई दूसरा जगह देखूं। उस बधिकनी ने आपस में देखा तो बधिक बोला प्रीत ने अपने नियम को निभाने के लिए महाराज जी को वो जो भी संकट आएगा सबसे पहले मैं उस संकट से लड़ूंगा, लड़ते लड़ते अगर मर जाऊं तो कोई बात नहीं, तुम चिंता न करना, तुम रोना नहीं, क्योंकि हम संत सदगुरु जो बताएगा उस कानून को निभाने जा रहे हैं। महात्मा जी को बिठा दिया भोजन पर, वो धनुष बाण लेकर दरवाजे पे खड़ा हो गया पहरा लगाने के लिए। बधिकनी महात्मा जी को पंखा जल रही है, भोजन करवा रही हैं, और जब भोजन हो गया तो महात्मा जी को पिस्तौल लगा दिया, वो दरवाजे पे धनुष बाण लिए खड़ा है। बहलिया कौन संकट आएगा, वो महात्मा जी को पंखा, महात्मा जी ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर का देखा जंगल से एक शेर आया, सीधे झोपड़ियां घुसना चाहता है। बधिक ने कई बाण चलाए, शेर खत्म नहीं हुआ, अंत बधिक को पकड़ करके उस शेर ने फाड़ डाला। शेर के द्वारा बधिक समाप्त हो गया, खत्म हो गया।
बदकिनी को पता लगा मेरे पति खत्म हो गए, अंत में बधिक खत्म हो जाता और शेर जंगल से लोगों वो महात्मा जी उठकर आ गए। बदकिनी भी देखती है, बदी को खत्म करके शेर जंगल को चला गया। बदकिनी बहुत रोती है, अब करे तो क्या करे, लेकिन उसने कहा प्रीतम तुम चले गए हो तो क्या हुआ, मैं हूं, अब मैं तुम्हें तुम्हारे साथ आऊंगी। स्वयं अपने आप जंगल जाती है। महात्मा जी अभी वहीं रुके हैं, लकड़ियां लाती है, ईंधन लाती है, सब व्यवस्था करती है, आग बदी को उसके ऊपर लिटा देती है और आग लगा देती है। महात्मा जी से कहा अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं, मैं भी इन्हीं के साथ जाऊंगी, क्योंकि दोनों एक जगह जाएंगे। जैसे आग में कूदती है, दोनों रोहें निकल के बाहर आई, समाप्त हो गए और महात्मा जी दिव्य रूप में आ गए। दोनों को रोका, कहा धन्य तुमने उन संत महात्माओं के किए कानून को पूरा निभाया। मैं आया था, चलकर आया था, क्योंकि तुम्हारे को भोजन देना चाहता था, तुम भूखे थे। आप पहचानो मैं कौन हूँ। दिव्य रूप का दर्शन दिया तो दिखाई दिया वो देवादिदेव भोले महाराज है, शुभ भगवान है। बदकिनी मरते मरते कहती है महाराज अब तुम प्रकट होकर क्या किए, तुमने मेरा जोड़ा तो बिछोड़ दिया, और इसके पहले प्रकट हो जाते। तुमने जोड़ा बिछाड़ दिया, तुम मेरे जोड़ा बिछोड़ने के कलंकी हो। महात्मा जी का पूरा शरीर कांप गया। बोले शंकर बोले जाओ, तुम रूह हो, तुम कभी मरते नहीं हो, जब मरता शरीर मरता है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा अगली बार में जन्म होगा तपकर राज। तपस्या की कि नहीं, यही तपस्या है, तपकर राज जन्म होगा। तो बोले महाराज मेरा जन्म कहां होगा, तो कहा ये जो बधिक है आहुत नाम का, ये राजा नल बन के पैदा होगा। ये बधिकनी है, ये दैवंती बन के पैदा होगी। और तुम लोगों को जोड़ा बनाने के लिए भोले शंकर कहते हैं मैं हंस बनूंगा, हंस, वो हंस बन करके आऊंगा और तुम लोगों को जोड़ा जोड़ूंगा। नल पुराण की कथा में है, दैवंती की कथा में सरोवर से आकर हंस ने विवाह कराया राजा नल का दैवंती के साथ। तब मेरा ये कर्जा अदा होगा जो तुमने तब किया है, तब की तपस्या का पूरा हक तब मैं तुम्हें दूंगा। तो ऐसे होता तब कर राज। हम आप खाली कथाओं को सुनकर ही राज पाना चाहते हैं, तब करना नहीं चाहते। तपस्या का मतलब है किसी कानून को दिल में ढाल लो। अगर तुम ढाल लो पत्थर है रख लिए घर में, मैं इतने बजे चढ़ाकर जल पानी पीऊंगा, तो ये भी तपस्या कर। एक दिन ऐसा ना आ जाए, परीक्षा घड़ी ना जाए तो कह देना। तुम कह दो हमारा खेत है, खेत में रोज जाऊंगा, कोई दिन घंटा नहीं करूंगा, अगर जाना शुरू कर दो लगन बनाकर बोली तपस्या का रूप आ जाए, एक दिन मुसीबत खड़ी, परीक्षा की घड़ी पहुंच जाओगे। तो ये उनको लाभ मिल गया। ऐसे ही हम आप केवल सुन लेते हैं, आहुत की तरह, बधिक की तरह हम उसको अपने में ढालते। जिन्होंने ढाला उसी का नाम है जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे। मैं बकुरा बुगन डरा रहा किनारे बैठ। हम केवल कानों के द्वारा सुनकर के मनोरंजन का लाभ उठाना चाहते, शरीर और मन इंद्रियों से उसी सच्चाई को पकड़ना। सत्संग कहता है सुनो, सुनकर के विचार करो, पक्का हो जाए, फिर उस रास्ते पे चलकर देखो क्या आनंद आता है।